Hello and welcome. Today we are here for डिलीवरिंग लीगल लेक्चर। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर को टॉपिक है वो है कोविड-19 रिलीफ इन स्कूल फीसेस। कोविड-19 रिलीफ इन स्कूल फीसेस कि स्कूल फीसेस में कोविड-19 का रिलीफ दिया गया है सिंध में रहने वाले आवाम के लिए। सिंध गवर्नमेंट ने रिलीफ का ऐलान किया है और उसके लिए कानून साजी की है, कानून पास किया है। उसके लिए सिंध कोविड-19 एमरजेंसी रिलीफ एक्ट 2020 जो कि एक्ट है 12/2020 का, उसमें ये रिलीफ दिया गया है जो कि सिंध असेंबली ने ये कानून पास किया है 15 जून 2020 को और 7 जुलाई 2020 को गवर्नर सिंध के साइन से वो एक्ट बन गया और 1 अप्रैल 2020 से वो लागू है। अब उसमें ये कहा गया कि जो सिंध के अवाम है जो कि कोरोना से मुतासर हो चुके हैं, इस कोरोना की वबा से जो इफेक्टेड पीपल है, लॉकडाउन की वजह से, काम ना होने की वजह से, इस हंगामी सूरत हाल की वजह से लोग बहुत ज़्यादा लोग इफेक्टिव हुए हैं, इफेक्टेड हुए हैं, इससे मुतासर हुए हैं। इस कोविड-19 जो पेंडेमिक है इसमें बहुत ज़्यादा लोग जो है वो मुतासर हुए। उसके अजाले के लिए, उसको रिलीफ देने के लिए, आवाम की फलाह बहबूद के लिए, लॉकडाउन और पाबंदियों की वजह से जो काम मुतासर हो चुके हैं उससे आवाम को एक रिलीफ देने के, स्कूल फीसों में रिलीफ देने के लिए ये कानून पास किया गया है। उसमें ये कहा गया है कि जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए ये कहा गया है कि स्कूल कौन से है उसको डिफाइन भी किया गया। देखिए, स्कूल से मुराद स्कूल है, एलिमेंट्री स्कूल है, इसके अलावा सेकेंडरी स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, हायर कोई इंस्टीट्यूशन है, और इसके अलावा तालीमी, इसके अलावा मदारस है और वोकेशनल कमर्शियल इंस्टीट्यूशन है, और इसके अलावा पब्लिक। और ये जो स्कूल मदारस है ये पब्लिक है चाहे प्राइवेट है, दोनों के लिए, जो फार्मर है जो नॉन फॉर्मल है, सब के लिए जो वो इदारे जो तालीम प्रोवाइड करते हैं, जो टेक्निकल तालीम है, चाहे प्रोफेशनल तालीम है, चाहे आम तालीम है, चाहे अरबी की तालीम है, चाहे कुरान की तालीम है, चाहे वो मदारस है या गवर्नमेंट के इदारे हैं या प्राइवेट इदारे, कोई भी है जो तालीम प्रोवाइड करते हैं, ये सब पर ये कानून लागू होगा। और इसमें ये कहा गया है सेक्शन 3(2) में ये कहा गया है, उसमें कहा गया है कि ये जो कोई भी इदारा जो फीस है उसका 80% फीस उसकी वसूली करेगा और 80% से ज़्यादा वो वसूली नहीं कर सकता। 80% फीस वो वसूल करेगा, 20% जो वो जो आवाम को, बच्चों को रिलीफ देगा, यानी कि 80% वो वसूल करेगा, 20% उसको रिलीफ देगा, सबको देगा। और इस कानून सेक्शन 3(2) इस एक्ट के तहत उसको रिलीफ देना है और किसी भी सूरत में वो 20% रिलीफ वापस नहीं ले सकता। और 20% रिसीव के ये जो रिलीफ होगा ये किसी और मद में, किसी और हेड ऑफ अकाउंट में, किसी और तरीके से ये फीस भी वसूल नहीं कर सकता। सम इंस्टीट्यूशन ऐसा भी कहते हैं चलो ठीक है इसमें आपको 20% रिलीफ दे गया, किसी और हेड ऑफ अकाउंट से, किसी और तरीके से वो 20% फीस जो चार्ज कर लेते हैं। ऐसा कहा गया कि वो किसी भी सूरत में, किसी और अकाउंट की सूरत में, किसी और मद में या किसी और तरीके से वो 20% फीस वसूल करने का हकदार नहीं होगा। ये रिलीफ दिया गया है आवाम के लिए ताकि उनके बच्चे जो तालीम हासिल कर रहे हैं उनके लिए मसला ना हो, क्योंकि रोजगार के मौके कम हो गए इस सूरत हाल में, इस कोविड-19 की सूरत हाल में। अब इसमें यह कहा गया है कि इसकी अगर कोई खिलाफ वर्जी करेगा, उसके सेक्शन 4(1) है, उसमें यह कहा गया है कि अगर इसकी कोई खिलाफ वर्जी करेगा तो उस सूरत में उसको 1 मिलियन जुर्माना किया जाएगा। ये शिकायत भी कोई कर सकता है। चीफ मिनिस्टर जो है उसकी एक कमेटी बनाएगा और उसको एक इख्तियार देगा और उसके तहत वो उसको कंप्लेन कर सकता है। सेक्शन 11 में वो जो कमेटी बनाई है तो उसको वो कंप्लेन कर सकता है कि ये इदारा इस तरीके से ये वसूल में कमी नहीं करता, उसको 1 मिलियन तक जुर्माना किया जा सकता है। कंप्लेन गवर्नमेंट ऑफिसर भी कर सकता है या फिर वो शिकायत कुनिंदा जो बच्चों का वालिद है वो इस सिलसिले में उसको शिकायत कर सकता है कि ये फीस 20% भी वसूल कर रहे हैं तो उसको 1 मिलियन तक जुर्माना किया जा सकता है। ये देखे रिलीफ एक मखसूस वक्त के लिए होगा जिसमें गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, नोटिफाई किया हुआ है उस नोटिफिकेशन के मुताबिक उसमें बढ़ा सकती है, कम कर सकती है। ये कानून लागू होगा और उस वक्त तक लागू रहेगा जब तक गवर्नमेंट चाहेगी और उस सूरत में ये 20% जो फीस है वो वसूल नहीं की जा सकती, सिर्फ 80% जो है वो वसूल। और इसको किसी एरियर की सूरत में वसूल ये नहीं चले ये आपके एरियर्स हो गए, ये एरियाज आप बांधे, इसको ये नहीं डेफर नहीं कर सकते, इसको सस्पेंड भी नहीं कर सकते, उसको परमानेंटली उसको ये रिलीफ देना है। ये नहीं है कि इसको चलो फिलहाल हमने छोड़ दिया, 1 साल 2 साल के
बाद हम लेंगे या किसी और हेड ऑफ अकाउंट में लेंगे, तो किसी सूरत में वो किसी और हेड ऑफ अकाउंट में भी नहीं ले सकते और ना इसको एज ए एरियर से रिकवरी कर सकते। ये तो आज का टाइम, इसके इजाजत दें। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।